से आज कैसे उतर गए। अरे पंडित जी की जय हो। पंडित जी आपकी माला मुझको दे दी ना, आपने मुझे हजारों माला दे दी। कोई ऐसा ओम नमो नारायण महाराज। वीडियो बना रहा गुरु जी। अच्छा देखो, ये देखो, देखो इधर जब पानी डर लगता है, डर बनाया जाता है ना, ऐसे मत करो वैसे मत करो, जब तक जबरदस्ती पर डुबाएंगे नहीं तब तक नहीं। चलो चलो फ़ोटो ले लूँगा। वीडियो या फ़ोटो एक की बनती है इसमें एक बार में।
दारुल उलूम ने एक निर्णय लिया है गजवा हिंद को लेकर, कुछ बड़ी करी है, क्या इस पर आप करने जा रहे हैं? देखिए, हम करने ये जा रहे हैं कि हमने सारी दुनिया के धर्म गुरुओं को, सभी गैर इस्लामिक धर्म गुरुओं को इसके बारे में चर्चा करने के लिए विश्व धर्म संसद आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये शिव शक्ति धाम डासना में 17, 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को होने वाली है, 5 दिन की। हमारे स्वामी जी पहले भी हमारे साथी और मित्र हैं। हम सब लोग धर्म यहाँ पे सन्यासी इकट्ठे होंगे और हमने इसी के लिए आज अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी, चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य जी, श्रृंगेरी शारदा पीठ के और गोवर्धन पीठ के, सभी चारों ज्योतिर्पीठ मठ के और सभी चारों शंकराचार्यों को आज हमने पत्र लिखा है। पत्र लिख के उनसे अनुरोध किया है कि वो विश्व धर्म संसद के लिए हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा संरक्षण करें और सभी तरह की सहायता हमें दें। ये हमारा उनसे अनुरोध है और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया आज इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए एकजुट हो, वरना ये पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हरिद्वार में भी एक धर्म संसद हुई थी, हमने करी थी, इस तरह का विचार विमर्श, उसके बाद जेल गए थे हम। विवादित हुई थी। नहीं, विवादित नहीं हुई थी, हम सच बोलने के लिए जेल गए थे, हमने सच बोला था। अब देखिए, जब दारुल उलूम देवबंद ने कह दिया गजवा हिंद होकर रहेगा, हम गजवा हिंद पे तो चर्चा कर रहे थे। हम 25 साल से आप सबको गजवा हिंद तो बता रहे हैं, जिस सच्चाई को कर लिया। हम तो पूछना चाहते हैं कि सरकार प्रशासन से भाई हमें जेल क्यों भेजा गया था, जबकि वो तो यही कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने कह दिया, जो उनकी सबसे बड़ी एजुकेशन की संस्था है, कि ये गजवा हिंद सही है। तो भैया, हम अपने धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कितनी बार हमें जेल भेजा जाए, चाहे हमें फांसी लटका दिया जाए, चाहे गोली मार दी जाए। गजवा हिंद क्या है आम आदमी के लिए? देखिए, गजवा हिंद है, गजवा 26 गजबे हुए। गजवा है मोहम्मद के आदेश पर होने वाली लड़ाई, जिसमें जहां ये गजवा करते हैं, जहां गजवा पूरा हो जाता है, वहां सभी गजबे लगभग 24 या 25, मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, या तो 25 या 26 है, सारे गजबे मुकम्मल हो चुके हैं, मतलब पूर्ण हो चुके हैं। केवल गजवा हिंद पूर्ण नहीं हुआ है। तो गजवा हिंद को पूर्ण करने का उनका प्रयास है। आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है। मेरे बच्चों को भी जीने का इतना ही अधिकार है जितना किसी और के बच्चों को जीने का अधिकार है। ये धर्म संसद में किस किस को बुलाया गया है? अब क्या पूरी दुनिया के सभी धर्म गुरुओं को। देखिए, आज जो हमने पत्र जारी किया है, वो हमारी चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए जारी किया है। आपको अभी पूरा पत्र PDF में और व्हाट्सएप पे हम लोग आपको दे देंगे। हमने जगत गुरु शंकराचार्य जी की चारों पीठों को ये रजिस्टर्ड डाक से ये पत्र भेज दिया है और इसके बाद हम सभी 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, उनके अध्यक्ष श्री महंत महामंडलेश्वर, सभी सनातन के धर्म गुरुओं को ये पत्र भेजने वाले हैं। अब कौन साथ आएगा, कौन साथ नहीं आएगा, ये अलग बात है, लेकिन हमारा निवेदन है कि इस समय सभी को साथ आना चाहिए। इस्लाम के जिहाद के इस कैंसर को मिटाने के लिए, इससे लड़ने के लिए सारी दुनिया को एक होना चाहिए। सबकी तिथि निर्धारित की है इसके लिए? दिसंबर 17, 18, 19, 20 और 21 दिसंबर, 5 दिन, शिव शक्ति धाम डासना में, जिला गाजियाबाद। दिसंबर में होगी, जैसे पिछली बार जो हुई थी। अब पिछली बार इन तारीखों में हुई थी, लेकिन अब हरिद्वार में क्योंकि अब हमें करना नहीं दे रहे हैं, और एक और भी बड़ी समस्या है, हमें इसके लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, वरना कर तो ना तो हम इसे हरिद्वार में ही चाहते हैं, क्योंकि हरिद्वार हमारी सनातन की आध्यात्मिक राजधानी है। लेकिन जो धर्म संसद हमने यहाँ की थी, उसके बाद की परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि अब इसे यहाँ करना संभव नहीं रहा है, इसलिए हम इसे शिव शक्ति धाम डासना में करेंगे। वहाँ करने की अनुमति मिल जाएगी, वहाँ विवादित नहीं अब मैं देखिए, विवादित तो हम बात ही नहीं करते, हम तो सच बोल रहे हैं। जो अब तो दारुल उलूम देवबंद ने कह दिया कि गजवा हिंद होकर रहेगा, तो हम तो विवादित कोई बात ही नहीं कर रहे। ये तो अगर नहीं होने दी जाएगी तो इसका अर्थ है कि हमारा आत्मरक्षा का और स्वतंत्रता के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। मैं चुनाव का माहौल है, मैं सरकार के खिलाफ या समर्थन में बोलना नहीं चाहता। मैं धर्म गुरु हूं, मुझे धर्म की बात करनी चाहिए, ना कि सरकारों की बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार दारुल उलूम को टच भी कर सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि गजवा हिंद होकर रहेगा, क्योंकि ये इस्लामिक है। पहले उनका एक फतवा प्रकाश में आया, जब फतवे पर चर्चा हुई तो उन्होंने उसके लिए मजलिस सूरा की बैठक बुलाई। मजलिस सूरा में उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, ये इस्लामिक है और ये होकर रहेगा। जी देखिए, मैं चुनाव के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। मैं चुनाव के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ना मुझे पता कि कौन बनने वाला है। मेरा चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि मैं इस बार कोई वोट डालने भी ना जाऊं। देखिए, सरकार कोई भी है, देखिए सरकार कौन आएगी कौन नहीं आएगी, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है एक धर्म गुरु होने के नाते अपने धर्म के लिए आवाज उठाना, वो काम मैं पूरा कर रहा हूँ। आपने कहा कि वोट भी देने जाऊंगी, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि मेरी रक्षा कौन करेगा। आप किसी भी एक दल से ये गारंटी दिलवा दीजिए कि वो मेरी और मेरे धर्म की रक्षा करेंगे, सारी वोट उसे डालूंगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी दल मुझे ये गारंटी देने की स्थिति में है, तो मैं इस बार चुनाव में किसी को भी वोट नहीं दूंगा। भाजपा भी नहीं है। देखिए, मैं किसी दल विशेष का नाम लेके ना समर्थन करना चाहता हूँ ना विरोध करना चाहता हूँ।